West Bengal Urdu Academy proudly presents Sahir Ki Sahiri to commemorate the birth centenary of Sahir Ludhianvi. सबसे पहले बरात बासु साहब की खिदमत में अकादमी की जानिब से गुलदस्ता उतरी हो अमेंडमेंट को पेश किया जाएगा। मैं उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद नजीमुल हक साहब से मुल्तमिस हूँ कि हमारे मेहमान ख़ास जनाब प्रोफेसर बरात बासु साहब का इस्तकबाल कीजिए। हाज़रीन कराम, आदाब, नमस्ते, सलाम। जश्न साहिर का मौका है, साहिर की सहरी की महफिल है। मुनासिब मालूम होता है कि बात साहिर के कलाम से शुरू की जाए, तो आइए हम साहिर लुधियानवी के इन अशार से अपनी बात का आगाज करते हैं। साहिर कहते हैं, शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। आगे तो सुनिए, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। তিনি লিখেছেন, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दिस सिनिसिज्म, এই তিক্ততা ওনার জীবন থেকে এসেছেন। উনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, he loved his mother and he had a deep hatred for his father. और শাহিরকে ওর বাবা প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন। বাবার বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়ে কেস লড়েছে। শাহিরের গোটা জীবনটা আমরা যদি দেখি, শাহির প্রথমে লুধিয়ানায় ছিলেন, লাহোর চলে গেলেন। লাহোরের স্বাধীনতার পর টিকতে পারলেন না, he came back to India and go to straight to Mumbai, अंधेरी। अंधेरीতে গিয়ে উনি একটার পর একটা লেখা লিখলেন। आज साहिर लुधियानवी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो पोएट हैं, जो आज ये बॉम्बे इंडस्ट्री को इतना बड़ा लेवल तक आया, उसके पीछे एक ही है, वो है उर्दू जवान है बोल के आज हम लोग का पहचान है। इसलिए हम फिर से एक बार उर्दू एकेडमी को शुक्रिया देता हूँ और कहता हूँ ये काम करते जाइए, आगे बढ़ाइए। और उर्दू ये इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, उर्दू इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और हमें इसे बचा के रखना है। और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी चाहती है कि उर्दू को लेके और चर्चा हो, उर्दू को और बढ़ाया जाए। और यही सब जो काम आज उर्दू एकेडमी कर रहा है, हम ये एकेडमी जो काम कर रहा है, जितना पब्लिकेशन किया है, ये लेके पढ़िए और जानिए। साहिर हर मौजू पे, हर सिचुएशन पे उनकी कुछ ना कुछ राइटिंग्स है, कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने पीस की बात की है, इक्वालिटी की बात की है, जेंडर इक्वालिटी की बात की है, रोमांटिसिज्म जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया, उसी पर उन्होंने रेवोल्यूशन की भी बात कही है। तो हम सभी को आज इस मौके पे सीखने को मौका मिलेगा। और उनकी जितनी राइटिंग्स हैं उससे कुछ ना कुछ वो आज भी हमारा जो सिचुएशन है, आज का जो मुआशरा है, जिस तरह का यहाँ पे सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी भी उसकी इम्पोर्टेंस है। हम यही कहेंगे कि आज के जो इस प्रोग्राम के जरिए जो उर्दू एकेडमी का जो मकसद है, उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना, उर्दू को डेवलप करना और इसको उर्दू
जो स्पीकिंग उनके पास तक पहुंचा देना, न कि सिर्फ उनके पास बल्कि इवन इसका जो बियॉन्ड उसके जो लोग उर्दू नहीं जानते उनके पास भी इसको पहुंचाने का एक बहुत बड़ा इनका काम चल रहा है। मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उर्दू एकेडमी के जितने जो मेंबर्स हैं, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन, ऑनरेबल एमपी जनाब नदीमुल हक साहब और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहूँगा, शुक्रिया कहूँगा कि वो बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं। साहिर लुधियानी ने जो कुछ कहा था या जो कुछ कहा है, क्या हमारे मसाइल जो उस वक्त थे, क्या हम उन मसाइल को हल कर चुके हैं? जब वो ये कहता है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। क्या ये मसला हल हो गया है? और एक ऐसा शेर जो वैसे तो बहुत ही बादी नज़र में लगता है कि बहुत आम सा शेर है, लेकिन क्या ये आज भी हमारे दिलों की धड़कन नहीं है कि तुम में हिम्मत है, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहां कहते हैं शादी कर लो। इन्हें गंज के साथ दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी जाए मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के तमाम अराकीन को, चाहे वो चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो और दूसरे तमाम लोग जिन्होंने 2.5-3 महीने की मेहनत से ये प्रोग्राम मुरतब किया है। और आप स्टेज का जो बनावट है, जो सजावट है, जिस तरह से इसको तराशा खराशा गया है, इससे अंदाज़ा होता है कि आदमी मशहूर हो जाता है। साहिर की साहिरी का अंदाज़ा इस पूरे स्टेज से ही लगाया जा सकता है। साहिर सिर्फ क्या फिल्मों के शायर, फिल्मों ने उन्हें इज्जत दी, फिल्मों ने उन्हें दौलत दी, फिल्मों ने उन्हें शोहरत, लेकिन वो शायर है। और शायर फनकार पहले शायर या फनकार होता है, फिर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि मैं एक शायर हूँ, और उनके तमाम मासिक इसका एतराफ़ भी किया, जिस पर अभी खुद वो मोनोग्राफ रिलीज हुआ है, जिसे खुद से उनके दोस्त कैफी आज़मी ने लिखा, और उस ज़माने में लिखा कि जब साहिर की पहला मजमुआ तलखियाँ मंजर आम पर आया। उसके बाद ये बॉम्बे में से शाया हुआ, फिर लाहौर से शाया हुआ, और कई बार शाया होने के बाद बड़ी मेहनत से और बड़ी से प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब ने अपने मुकदमे के साथ इस वक्त पेश